अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? अच्छा भाई, आज 11 मार्च 2024 है और आज 30 शाबान हो गई है। रमज़ान स्टार्ट नहीं हुआ यहाँ यूएसए के अंदर और कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। कल इंशाल्लाह पहला रमज़ान है यहाँ पे। तो रमज़ान के हवाले से, रमज़ान के स्टार्ट होने के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे भी ऑब्ज़र्व की हैं और कल के भी कुछ मामलात हैं जो कल भी कुछ ऑब्ज़र्वेशंस थी जो इशा के बाद का जो हिसाब किताब था तरावी के हवाले से, तरावी के जो मामलात थे। और इसके अलावा आई थिंक ये मोरलेस हो सकता है कि बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें हों। अगर बाहर ममालिक में रहते हैं तो वो लोग शायद इससे रिलेट कर सकते हैं कि उन लोगों के पास इस तरह की चीज़ें जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, शायद इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं, इस तरह की ऑब्जर्वेशन ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। उन चीज़ों के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे कि जब रमज़ान स्टार्ट होते हैं तो उससे पहले जो किस तरह के माहौल बन रहा होता है और किस तरह की लोगों की बातें चल रही होती हैं। उसमें से कुछ फनी चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स भी हो सकते हैं और कुछ टिपिकल जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसकी बातें भी हो सकती हैं। तो उस हवाले से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर और थोड़ा सा अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे 1 घंटा आगे हो गया है, डे लाइट सेविंग स्टार्ट हो गई है। इस वक्त सुबह के 7:21 हो रहे हैं, अभी सनराइज नहीं हुआ है। सो ये सिचुएशन है सुबह सुबह की। अच्छा भाई, कल यहाँ पे 29 शाबान थी और 29 शाबान के रोज़ ऑब्वियसली चांद की रुयत का फैसला किया जाता है। तो वही सीन हुआ यहाँ पे भी आई थिंक काफ़ी सारी रुयत हिलाल कमेटीज़ मौजूद हैं जो कि फ़ैसला करती हैं, लेकिन आई थिंक वो बड़े शहरों के अंदर या बड़ी स्टेट्स के अंदर ज़्यादा है या वहाँ उस तरफ है। हमारी स्टेट के अंदर या हमारी स्टेट के आसपास आई डोंट थिंक सो कि कोई रुयत हिलाल कमेटी यहाँ मौजूद है। तो जिसकी वजह से ये होता है कि हमारी जो स्टेट्स है या जो हमारे शहर है या जो हमारी मसाजिद हैं यहाँ पे वो डिपेंडेंट होती हैं बड़ी स्टेट के ऊपर या बड़ी जो शहर है वहाँ की रुयत हिलाल कमेटीज़ के ऊपर और उनका वेट कर रही होती हैं। तो जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा लेट अनाउंसमेंट होती है। लास्ट ईयर भी जब मैंने वीडियो शेयर की थी ईद के चांद के हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा लेट फैसला हुआ था। एक मस्जिद वालों ने तो बहुत जल्दी फैसला कर दिया था, अनाउंस कर दिया था कि चांद नज़र आ गया है, लेकिन जो इस्लामिक सेंटर वाले हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तसल्ली करने के बाद और अपनी कंफर्मेशन के बाद बहुत लेट फैसला किया था और हम तरावी भी पढ़ चुके थे, उसके बाद जाके ऐलान हुआ था। तो कल भी कुछ इसी तरह का सीन हुआ। शुरू में पहले वेट कर रहे थे, उसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि चलो तरावी पढ़ा ली जाती है और तरावी अगर नहीं हुई तो इसको नफिल नमाज कंसीडर कर लिया जाएगा। और उसमें फिर लोगों की जो अपनी बातें चल रही होती हैं और पहले रोज़ आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह का सीन होता है कि अच्छी खासी रश होती है। जब रमज़ान स्टार्ट होते हैं तो शुरू में रश ज़्यादा होती है और उसके बाद फिर वो रश कम होना शुरू हो जाती है। तो ऑब्वियसली कल पहला दिन था तो पहली तरावी होने जा रही थी। तो मस्जिद के अंदर जो छोटी वाली मस्जिद है उसकी बात कर रहा हूँ, इस्लामिक सेंटर में तो आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने तरावी पढ़ाई होगी। हमने यहाँ छोटी मस्जिद के अंदर अपनी तरावी भी पढ़ी है क्योंकि वही कुछ चहमगोइयाँ चल रही थी, इधर से आवाज़ें आ रही है, लोग बैठे हुए हैं और फिर वो बातें कर रहे हैं। इसी तरह का सीन हो, चांद नज़र आ गया है, नहीं आया, आप पढ़ा दें, इस तरह की बातें हो रही थी। फिर उसके अलावा हमारे जो मस्जिद के इमाम साहब हैं उन्होंने भी यही कहा था कि हम तरावी पढ़ा देंगे, अगर चांद नज़र आ गया तो वो तरावी हो जाएगी, नहीं नज़र आया तो वो लैलतुल क़याम उसको कह रहे थे, लैलतुल क़याम हो जाएगा और वो नफिल नमाज हो जाएगी। तो ठीक है, बात समझ में आती है किसी हद तक, अगर सही है। अगर चांद नज़र आ गया तो तरावी भी हो जाएगी, अगर नहीं नज़र आया तो वो नफिल नमाज हो जाएगी। दैट्स ओके, दैट्स फाइन। तो एनीवेज उसके बावजूद फिर भी उन्होंने इंतज़ार किया, आई थिंक 15-20 मिनट शायद इंतज़ार किया और वो इंतज़ार जब तक चल रहा था अच्छी खासी आवाम मौजूद थी वहाँ पे और रश बना हुआ था तो लोग आपस में बातें भी कर रहे हैं। वही वाली बात है कि जब आप मस्जिद में बैठे हुए हैं और फिर मस्जिद में किसी चीज़ का इंतज़ार हो रहा है तो हर तरफ से कुछ ना कुछ कॉमेंट्स आ रहे होते हैं, तो वो एक तरह से थोड़ा सा फ़नी एनवायरनमेंट बन जाता है। कोई लोग तफरी भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो उस मोमेंट को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। हालांकि मस्जिद में बैठे हुए ऑब्वियसली डिसेंसी का मुजाहरा करना चाहिए और इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मस्जिद का जो तकद्दुस है, मस्जिद का जो एहतराम है उसको बरकरार रखना है, तो उन चीज़ों का ख्याल तो डेफिनेटली रखना ही रखना है। लेकिन उसके बावजूद भी जो छोटी मोटी बातें चल रही होती हैं, जो इस हवाले से बातें हो रही होती हैं, तो लोग अपने अपने थॉट्स शेयर कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से कोई कमेंट सुनने को मिल रहा होता है। तो फिर उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जो थोड़े से फनी भी लग रहे होते हैं या लोग थोड़ा सा जो है एंजॉय करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं और आपको नजर आ रहा होता है कि यार कोई एक्साइटमेंट थोड़ी सी ज्यादा है लोगों के अंदर या लोग थोड़े से उस चीज के हवाले से ज्यादा फिक्रमंद हैं या फिर कोई ना कोई
पाकिस्तानी कौम है, यानी हर मोमेंट को किसी ना किसी तरीके से वो उसको एंजॉय करने की या सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी अच्छी खासी है और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है। तो जब बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी एक जगह जमा हो जाए, वो किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि किस तरह की बातें या किस तरह की कॉमेंट्स सुनने को मिल सकते हैं। काफ़ी दिलचस्प किस्म के जो है वो मामलात या कॉमेंट सुनने को मिलते हैं और थोड़ी बहुत तफरी भी हो रही होती है। तो चलो, ये तो इसकी एक लाइटर साइड हो गई, लेकिन मस्जिद का एहतराम और मस्जिद का तकद्दुस भी हमें अपने सामने रखना चाहिए और उसके हिसाब से ही अपने मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ओवरऑल जो ऑब्जर्वेशन थी वो यही थी कि हर तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं, कोई ना कोई बातें हो रही हैं, बट अल्टीमेटली ये हुआ कि किसी एक बंदे ने कहा कि यार वो शिकागो के अंदर जो है वो चांद नजर आ गया है और शिकागो के अंदर ऐलान हो गया। एक कमेंट आया पीछे से, तो उस कमेंट को फिर आगे पास ऑन किया गया, उस कमेंट को आगे लेके जाया गया और उसके बाद जो है फिर वो फैसला हुआ कि चलो भाई तरावी अब पढ़ा लेते हैं। तो उसके बाद जब तरावी का फैसला हुआ तो तरावी पढ़ा ली गई। तरावी पढ़ने के बाद जब हम लोग घर वापस आए तो फिर मैंने देखा कि इस्लामिक सेंटर, जो हमारा मेन यहाँ का सेंटर है, इस्लामिक सेंटर ऑफ 5 पॉइंट, उसकी वेबसाइट पे अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। तो थोड़ा सा जो है वो डाउट क्रिएट होना शुरू हुए कि यार क्या वाकई में चांद नजर आ गया है या चांद नजर नहीं आया, और अभी तक जो है वो मामलात डाउटफुल हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी बात क्लियर होना शुरू हुई कि वाकई में अभी तक चांद नजर नहीं आया है और चांद को अभी देखा जा रहा है, या चांद की अभी हतमी अनाउंसमेंट नहीं हुई है यहाँ के हिसाब से या यहाँ की कमेटी के हिसाब से। जो ये सारे मामला चल रहे होते हैं तो हर बंदा थोड़ा सा क्यूरियोसिटी का शिकार होता है कि यार क्या चल रहा है, सुबह रोजा होगा या नहीं होगा। और जितने फिर मामला लेट होते जाते हैं, लोगों के अंदर वो बेचैनी या वो जो एक सवाल जवाब का सिलसिला है, ऑब्वियसली लोग अगर यहाँ पे इतना लेट हो जाए, लोगों को फिक्र होती है कि यार रोजा है या नहीं, सुबह उठना है, अब सोने का टाइम हो गया है और सुबह उठना है नहीं उठना है, सहरी करनी है नहीं करनी, वीकडे है, यहाँ पे लोगों ने जॉब्स पे जाना है। तो वो सारे जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेचैनी भी क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर 11 बजे के बाद इस्लामिक सेंटर ऑफ 5 पॉइंट की वेबसाइट के ऊपर अनाउंसमेंट आई कि चांद नज़र नहीं आया और रोज़ा इंशाल्लाह ट्यूसडे को होगा। सो काफ़ी लेट हो गया। आई थिंक लास्ट ईयर भी इसी तरह से ऐलान हुआ था और काफ़ी लेट ऐलान हुआ था, और आई थिंक लास्ट टाइम चांद नज़र आ गया था लेकिन काफ़ी लेट अनाउंसमेंट हुई थी इसी तरह से, और इस दफ़ा भी यही सीन हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ सालों से देखा जा रहा है कि इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा लेट अनाउंसमेंट हो रही है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर अपनी रुवत हलाल कमेटीज़ मौजूद हैं, तो वहाँ पे इस तरह के डिलेज नहीं होने चाहिए। और यूएसए तो फिर एक नॉन मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे इस तरह के मामलात की पॉसिबिलिटी है। जब एक बंदा, एक स्टेट, एक शहर किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो खैर, ये तो फिर नॉन मुस्लिम कंट्री है, यूएसए है, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मुस्लिम कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारे शहर के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वो जो रमज़ान के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से जो गहमा गहमी होती है वो देखने को मिलती है। और फिर इस तरह के जब मामलात हो रहे होते हैं चांद के हवाले से, चांद की रुवत के हवाले से, या वो सारी चीज़ें होती हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद मौजूद होगी उसके उसी तरह से उनकी जो रिएक्शंस हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनका भी इज़हार होता हुआ नज़र आएगा। और डिफरेंट मसाजिद भी यहाँ पे मौजूद हैं, लोकल मसाजिद की जो कमेटीज़ हैं वो भी मौजूद हैं, तो उनकी तरफ से भी जो ऐलानात होते हैं उसकी तरफ भी लोगों की तवज्जो होती है या हो सकती है। तो ये सारे मामला यहाँ पे भी हो रहे होते हैं। तो जो ओवरऑल एक कन्फ्यूजन है या जो ओवरऑल एक जो सिलसिला चलता है चांद के हवाले से, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लोग डिपेंडेंट होते हैं, इधर उधर का इंतज़ार कर रहे होते हैं, इनका अपना कोई जो सेटअप है वो नहीं है यहाँ पे लोकली। तो इस वजह से वो दूसरों के ऊपर, दूसरी स्टेट्स के ऊपर या बड़े शहरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ऑब्वियसली जब ईद के हवाले से बात आती है, चांद के हवाले से बात आती है, रमज़ान के हवाले से बात आती है, तो ये सारे मामला यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, जो कि एक तरह से अच्छी चीज़ भी है कि हम लोग यहाँ बैठ के भी ये सारे एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। हमारे पास इतनी बड़ी कम्युनिटी मौजूद है और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बैठ के भी फील करते हैं, एक्सपीरियंसेस करते हैं, जो कि इन सारी चीज़ों के साथ आ रही होती हैं। तो ये एक तरह से अच्छी चीज़ है कि हमें भी वो सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ रह के भी हो रहे होते हैं, इतनी दूर पाकिस्तान से रहते हुए भी। और होपफुली पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह की कन्फ्यूजन है या इस तरह की जो डिलेज हैं वो नहीं हो और गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें आसान तरीके से और जल्दी जो है वो अनाउंस हो जाएंगी और लोगों के लिए जो एक तरह से इनकन्वीनियंस है वो नहीं होगी, और इंशाल्लाह सारे मामलात खुश असलूबी से तय पा जाएंगे। और जो आपस में डिसएग्रीमेंट होते हैं एक रीजन के, एक पर्टिकुलर रीजन के बाकी मुल्क के साथ, वो सारे डिसएग्रीमेंट्स या वो सारे मामलात नहीं होंगे। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे भी चीज़ें और बेहतर हों फ्यूचर में जाके। अभी तो शायद चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो हो सकता है कि ये सारे मामलात भी बेहतर तरीके से इनको हल किया जा सके और इनको डिसाइड करके जल्दी अनाउंस किया जा सके।
बट बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अल्लाह ताला सारी चीज़ों में बेहतरी का मामला फरमाए। थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।